अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? ठीक हैं। वेलकम टू अजमल फोरम। सब्सक्राइब कर लें चैनल को अगर आपने अच्छी तरह अपनी तैयारी करनी है। तो आज हम मोस्ट रिपीटेड जो है पास्ट पेपर्स में इम्पोर्टेंट वर्ब्स जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। 100 वर्ब्स हैं, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो सवाल आता है उसको हम करेंगे इम्पोर्टेंट पास्ट पेपर्स में। दे ऑलवेज डैश बैक होम लेट। तो यहाँ क्या आएगा? ये मुख्तलिफ ऑप्शन इस तरह दिए होंगे, तो यहाँ आएगा कम। दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। वो हमेशा जो है देर से आते हैं। तो ये कौन सा टेंस है? इनडेफिनेट है, नोट करें। दे ऑलवेज कम बैक होम लेट। ही डैश इन द सन फॉर 1 hour। 1 hour। ही हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर 1 hour। तो आपने ये फार को देखना है, उसके मुताबिक ये यूज़ करना है। फार से पता चल रहा है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। ही हैज़ बीन स्टैंडिंग इन द सन फॉर 1 hour। तो प्रेजेंट परफेक्ट पे चलते हैं। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड। अब ये पास्ट फॉर्म लगाने। दे टुक देयर ब्रेकफास्ट आफ्टर दे हैड वॉश्ड। I hope it will have stopped raining by evening। I hope it will have stopped। तो यहाँ आएगा will have stopped raining, future perfect tense। will have stopped raining by evening। ख़त्म हो चुकी। मैं उम्मीद करता हूँ कि बारिश शाम तक ख़त्म हो चुकी होगी। चुका होगा, चुके होगे। फ्यूचर परफेक्ट टेंस थर्ड फॉर्म के साथ विल हैव स्टॉप्ड रेनिंग। अब ये देखें, शी डिड हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग। शी डिड हर लेसन इन फ्रेंच इन द मॉर्निंग। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। ये भी इंडेफिनेट है। ही गोज़ टू स्कूल एवरी डे। द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। द बेबी इज़ क्राइंग फॉर मिल्क नाउ। कौन सा टेंस है पता चल रहा है? द बेबी जो है बच्चा, फॉर मिल्क नाउ अब दूध के लिए चिल्ला रहा है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस इज आर एम और वर्ब की एन जी फॉर्म वाला। द फायर बर्न्ड एट नाइट। दे विल ट्रेवल ऑल नाइट। दे विल ट्रेवल फ्यूचर। दे विल ट्रेवल ऑल नाइट। The bus had stopped before we stepped out। had stopped तो पहले जो है ये past perfect लगाना है। The bus had stopped before we stepped out। The earth revolves around the sun। The earth revolves around the sun। She ये 12 नंबर वाला देखें। She dash French for over the years। She has been learning। She has been ये present perfect continuous tense। She has been learning French for over the years। He had left before the party began। अब ये है before वाले फिक्रे जो हैं आप देख रहे हैं कि पहले क्या आ रहा है? perfect आ रहा है, past perfect। He had left before past perfect में had के साथ थर्ड फॉर्म। The farmer will have harvested the crop before it rains। ये पहले हम कर चुके हैं। will have harvested फ्यूचर परफेक्ट टेंस। शाहिदा इज सिंगिंग अ सैड सॉन्ग टुडे। तो ये इज सिंगिंग जो है अपना कंटिन्यूस हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूस है। शी लव्स हर कैट वेरी मच। वो अपनी बिल्ली से बहुत मोहब्बत करती है। शी लव्स हर कैट वेरी मच। शी के साथ लव्स एस का इजाफा होना है क्योंकि सब्जेक्ट वाहिद है।
I have not seen you since morning. I have not seen you since morning. The sun had not risen before we were ready to leave. They will complete their work by tomorrow. He will have left 20 minutes ago. अब ये एगो वाले फिक्र में आपने ख्याल करना है कि लेफ्ट यानी कि पास फॉर्म लगाने विल हैव लेफ्ट 20 minutes ago. Ali will help me tomorrow. She has been sleeping since morning. He received a letter 2 days ago. He had already posted the letter. I shall be reading the paper then. The sun sets in the west. I have already, अब ऑलरेडी आ गया है तो पास फॉर्म लगानी. I have already taken 3 cups of coffee. सॉरी इधर थर्ड फॉर्म लगेगी, हैव भी है ना तो हैव के साथ ये थर्ड फॉर्म. आई हैव ऑलरेडी टेकन. आई हैव ऑलरेडी टेकन. प्रेजेंट परफेक्ट आ रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट में थर्ड फॉर्म यूज करते हैं. शी डिड नॉट रिप्लाई माई लेटर. डिड की वजह से आप देखें फर्स्ट फॉर्म लगानी पड़ेगी. शी डिड नॉट रिप्लाई माई लेटर. आई हैव नॉट सीन यू सिंस मंडे. मेरे ख्याल में ये रिपीट हो गया, पहले भी था. द लाइट went out when we were having dinner. Went out. My brother has not been writing to me for 10 years. He went home after he had finished his work. I shall wait for you at the usual time. They will be playing hockey at that time. अब ये कौन सा टाइम है? They will be playing तो ये प्रेजेंट सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है. विल बी प्लेइंग, विल बी और शैल बी और उसके साथ आई एन जी फॉर्म. इस वक्त हॉकी खेल रहे होंगे. दे विल बी प्लेइंग हॉकी एट दैट टाइम. दीज मैंगोज विल रीच द मार्केट बाय अप्रैल. अब ये अप्रैल तक आने हैं तो इसलिए ये फ्यूचर की बात है तो ये आपने देखना है कि विल रीच. अब बाकी ऑप्शन में विल कहीं भी नहीं आ रहा, ये आसानी से इसको आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं. They take tea every morning. They take tea every morning. He has not been speaking to me since March. I bought this motorbike only a month ago. अब ये past tense आ गया है. I had never. अब ये had आ गया है तो थर्ड फॉर्म लगानी है. सी सा सी भी नहीं लगनी, सा भी नहीं लगनी, सीन लगनी. I had never seen snow before I went to Murray. She worked hard for the competition. She worked hard. You should go to sleep at 10. They have not been eating anything since morning. अब ये हैव बीन उनके साथ देखना है कि वर्ब की आईएनजी फॉर्म आपने लगानी है. सिंस फॉर का यूज़ होता है सारे टेंसों में जितने भी हैं. I was going to airport when I saw her. I was going to airport. He looked tired as he had been for working for 10 years. She will be taking her lesson in music in the morning. Will be के साथ आप देखने हैं कि will be फ्यूचर कंटिन्यूस. will be taking, will be shall be के साथ ing फॉर्म. She is speaking English now. She is speaking now आ गया है तो आप ये देख लें कि is speaking ना लग रहा है. For how long did you wait here? तो ये did की वजह से wait फर्स्ट फॉर्म. The peon has been ringing the bell for 10 minutes. It began to rain an hour ago. I shall finish this exercise in an hour's time. He has been living in America for 3 years. I have been playing cricket
सिंस 1070 लिखा हुआ है 1970। ही अप्लाइड फॉर अ जॉब लास्ट वीक। ही अप्लाइड फॉर लास्ट वीक माजी पास्ट अप्लाइड सेकंड फॉर्म। ही हेयर यस्टरडे, अब यस्टरडे तो सेकंड फॉर्म वर्ब पास्ट फॉर्म। ही केम हेयर यस्टरडे। ही विल, देखें विल आ गया है तो आप फ्यूचर विल के साथ फर्स्ट फॉर्म ये, बल्कि ये ही विल द एग्जामिनेशन, ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर। वो ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, ये ऑप्शन गलत यहाँ ठीक हुआ है। ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, तो आप इसे करेक्ट, ये ए वाली ऑप्शन है, ही विल टेक द एग्जामिनेशन, वो अगले साल इम्तिहान देगा। विल बी टेकिंग द एग्जाम नेक्स्ट ईयर, अच्छा दोनों लग सकते हैं वैसे, अगर इस तरह भी तो हो सकता है ही विल बी टेकिंग द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, अगले साल इम्तिहान दे रहा होगा, तो ये दोनों आ सकते हैं। वो अगले साल इम्तिहान देगा, ही विल टेक द एग्जामिनेशन नेक्स्ट ईयर, तो ये टेक भी आ सकता है और बी टेकिंग, विल बी टेकिंग भी आ सकता है, दोनों आ सकते हैं। अली हैड सेट इन माई रूम व्हेन आई रीच्ड एट होम। Did she deliver a speech in annual function? They invited us yesterday at hotel. Invited yesterday, अब देख लें परफॉर्म। I shall go to Karachi next Monday. It began to rain an hour ago. Ago के साथ आपने परफॉर्म लगानी है, याद रखना है। It is raining at present. She has been learning French for over 2 years. मेरे ख्याल में ये पहले भी आया है, चलो कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट हैं, तकरीबन 100 के करीब ये वर्ब करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब्स हैं। ही वॉज राइडिंग अ बाइक व्हेन ही मेट मी। आई हैड नॉट said anything before he left. Ali is working hard for the competition. They take tea every morning. My uncle will leave for London tomorrow. He has not been meeting me since Friday. She had sung a song when I entered the room. Had is the third one. Sing, sang, song. I shall finish this exam exercise in an hour. So shall will be future first form. Good students always work hard. He has not spoken to me since March. He has not spoken to me since March. अब इधर बीन नहीं है तो वो भी देखेंगे, ये फॉर्म नहीं हैज़ के साथ थर्ड फॉर्म। दे हैड टेकन देयर मील बिफोर द गेस्ट्स अराइव्ड। आई हैड नेवर सीन स्नो बिफोर आई वेंट टू मरी। शी विल टेक हर एग्जामिनेशन विद नेक्स्ट फॉल। अब इधर वो पहले भी इसी तरह का आया था, तो उसमें ये भी विल बी टेकिंग एग्जामिनेशन। Shahdas is singing a sad song today. He left 20 minutes ago. They will travel all night. I hope it will stop raining by evening. I have already posted the letter. परसों लगानी है। He goes to school every day. Are they sitting idle? Idle. Are they sitting idle? He is coming back next week. I have posted the letter. I have posted the letter. ऑलरेडी भी था तो वहाँ भी यही आना था, और ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म। दे शैल बी प्लेइंग हॉकी। शैल बी है तो प्लेइंग, प्लेड, प्लेड, अब शैल बी विल बी के साथ आई एन जी फॉर्म लगनी है। वट डू यू विश फॉर? डू यू विश फॉर? वट डू यू विश फॉर? वट हैज़ हैपन टू हिम? The boys were doing their homework. They caught the thief yesterday. अब yesterday तो आप देख लें past. Please listen to me. Listen to me.
I was reading a book when the bell rang. When the bell rang. It rains in winter. It rains in winter. Are they sitting idle? ये पहले भी आया है मेरे ख्याल में. She went to school an hour ago. अब देखें go के साथ पास फॉर्म लगानी है. She the door softly. She shuts the door softly. I have been living in this house since 1970. He came here yesterday. If you come, I shall be available. He will take the examination next year. He will take the examination next year. He will come to us tomorrow. He will come to us tomorrow. तो फ्रेंड्स, डियर स्टूडेंट्स, दोस्तों, ये 100 इम्पोर्टेंट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब थी जो आपने देखी. इनको आप कम से कम 2 दफ़ा ये वीडियो देखें, फिर ये आपको याद आ जाएंगी. और इसी में से 5 नंबर की जो आती हैं 9th और 10th में ऑब्जेक्टिव मारूज़ी में ऑब्जेक्टिव पेपर जो हिस्सा होता है उसमें, तो इसी में से इंशाल्लाह 5 आराम से आ जाएंगी जो आप आसानी से कर लेंगे. तो बहुत शुक्रिया वीडियो देखने का. अल्लाह हाफ़िज़.